नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज गैस एसिडिटी। गैस एसिडिटी की समस्या कुछ सरल अभ्यास के माध्यम से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। मैं इसकी जानकारी दूंगा आपको और मैं इसका अभ्यास भी करूंगा। आप देखेंगे और बाद में आप भी करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गैस एसिडिटी की समस्या होती क्यों है। यह जानना बहुत आवश्यक है। बहुत बार ऐसा होता है, आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताते हैं। आप उनसे पूछेंगे क्या हो रहा है, वो बता नहीं पाते हैं। वो बता नहीं पाते हैं कि मुझे क्या हो रहा है। तो जब तक ये मालूम नहीं होगा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तब तक उसका निवारण कैसे होगा। तो कई बार हम लोग इसको जांच प्रक्रिया के माध्यम से गुजरते हैं तो हमें पता पड़ता है कि हमें ये समस्या हुई है। पर गैस एसिडिटी की समस्या जांचने की आवश्यकता नहीं होती है। गैस एसिडिटी की समस्या जब हमारे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो भोजन पचता है यहाँ पर, जब पाचन तंत्र हमारे बिगड़ जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं, तब ये गैस एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। तो स्पष्ट शब्दों में कहें तो पाचन तंत्र बिगड़ जाने की वजह से गैस एसिडिटी की समस्या शुरू होती है। तो पाचन तंत्र बिगड़ क्यों जाता है? पाचन तंत्र बिगड़ क्यों जाता है? तो पाचन तंत्र बिगड़ जाता है अनहेल्दी भोजन से। अनहेल्दी भोजन जैसे कि तेल मसालेदार भोजन अत्यधिक आप खाते हैं। बाहर की चीजें, बाहरी चीजों से आप समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फास्ट फूड है खास करके। तो बाहर की चीजें जो तेल मसालेदार, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन जो आप बाहर खाते हैं, वो उसको बंद करना चाहिए। फाइबर की मात्रा हमें बढ़ानी चाहिए। नियमित कुछ शारीरिक व्यायाम, कुछ शारीरिक अभ्यास तो होना ही चाहिए। तनाव कम करिए, तनाव कम ले। मेरे कहने से कि तनाव मत लीजिए, ऐसा तो संभव नहीं है। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो तनाव से दूरी बनाने की कोशिश करें। नींद अच्छी ले, पानी पिए पर्याप्त मात्रा में। पानी पर्याप्त मात्रा में बहुत आवश्यक है। मैदा का सेवन, रिफाइंड का सेवन जरा कम करें, न करें तो अच्छा है। यह बहुत ही घातक है हमारे पाचन तंत्र के लिए। बहुत सारी चीजें हैं, उसको आप ध्यान देंगे, आप समझ पाएंगे। पर मुख्य रूप से हमें बाहरी चीजों का सेवन कम करना चाहिए। चाय कॉफी है, बहुत लोग सुबह सुबह उठते हैं और चाय तो चाहिए। बेड टी जिसे बोलते हैं, बेड टी। बेड टी, दैट इज नॉट बेड टी, दैट इज बैड टी। आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ है, गैस एसिडिटी का सबसे बड़ा हाथ है आपके बेड टी, मेरे शब्दों में बैड टी, जो आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है। क्योंकि दूध में होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो सुबह सुबह खाली पेट में जब वो दूध जाता है तो डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ढूंढता है, जबकि वहां कुछ होता नहीं। तो वो हमारे पाचन तंत्रों को छेड़छाड़ शुरू करता है और हमारे पाचन तंत्र बिगड़ने लगते हैं। गैस एसिडिटी की समस्या हो जाती है। धूम्रपान या मदिरापान करते हैं, त्याग दें तो अच्छा है। तो ये तो हुए कारण जिससे कि गैस एसिडिटी की समस्या हो जाती है। तो तकलीफ क्या होती है? सबसे बड़ी तकलीफ तो दिन भर आप अस्त व्यस्त हो जाते हैं शरीर से और यहाँ से। तो आपका सबसे पहले तो आपका काम प्रभावित होता है। काम है, व्यापार है, प्रभावित होता है। आप मानसिक रूप से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आप एकाग्र नहीं रह पाते हैं। पेट साफ नहीं होता है, गैस एसिडिटी की समस्या रहती है, तो मन तो विचलित रहता ही है। मन विचलित रहता है। तो कुछ शारीरिक अभ्यास जरूर होना चाहिए।
अच्छे आहार होने चाहिए, नींद अच्छी होनी चाहिए। तकलीफ आ जाने पर खट्टी डकार, मतली आना, मन मिचलाना, पेट में दर्द रहना, बदहजमी जैसा, पेट में सूजन हो जाता है कई बार, तो ये सब समस्याएं शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ सरल से अभ्यास, बहुत ही सरल, कोई भी कर सकता है। बहुत ही सरल कुछ अभ्यास, जिसके नियमित अभ्यास से पाचन तंत्र आपके स्वस्थ होंगे और गैस एसिडिटी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। मैं हमेशा कहता हूँ, नियमित साधना से शरीर की हो, परिवार की हो, व्यापार की हो, साधना मीन्स डटे रहना। डटे रहेंगे तो जीत निश्चित है। नियमित समय नहीं गवाएंगे। मुख्य विषय पे आते हैं और अभ्यास की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास जो हमने करना है, वो करना है कपालभाति का। कपालभाति का अभ्यास सिर्फ 2 मिनट। तो इस प्रकार से बैठ जाते हैं, कमर गर्दन पीठ सीधी, इस प्रकार से, और झटके से सांस बाहर निकालते हैं। सांस छोड़ते हैं झटके से। जिन्हें ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत होती है, हर्निया की शिकायत होती है, वो मध्यम गति से करते हैं। तो 2 मिनट का अभ्यास कपालभाति का, ये आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही नहीं, सर्वोत्तम अभ्यास में से एक है। अब आते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। तो ध्यान से देखेंगे। दूसरा अभ्यास आप जानते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। दूसरा अभ्यास है वज्रासन का। तो वज्रासन की स्थिति में ध्यान देंगे इस प्रकार से, अंगूठे दोनों मिले हुए, और इस प्रकार से आप एड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये इस प्रकार से, कमर गर्दन पीठ सीधी, सामने आ जाते हैं, कमर गर्दन पीठ सीधी, दोनों हाथ इस प्रकार से, आंखें बंद करके 3 से 5 मिनट लंबे गहरे श्वास लेते हुए आराम से इस प्रकार से बैठेंगे। बहुत ही सरल है। यहाँ पर एक समस्या और आती है कि मैं तो ऐसे नहीं बैठ सकता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, आप यहाँ घुटनों के बीच में एक तकिया लगा लें, मोटा पतला जैसा भी सहूलियत हो, एक तकिया लगा लेंगे, आप बैठ पाएंगे। वो एक अलग विषय है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं वज्रासन की। इस प्रकार से आपने बैठना है। अब यहीं पर अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो पैर खोल लेते हैं इस प्रकार से, बैठ गए, दोनों हाथ ऐसे रख दिया, छाती चौड़ी करेंगे, शरीर सीधा करेंगे, इस प्रकार से आप बैठिए 3 मिनट इस प्रकार से। आप देख सकते हैं कहाँ प्रेशर आ रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ होगा, गैस एसिडिटी की समस्या जाती है। अब यहीं पर स्थिति परिवर्तन करेंगे, दोनों पैरों को मिला देंगे। अब आप ऐसे बैठ सकते हैं तो ठीक, ऐसे बैठ सकते हैं तो ठीक, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दोनों घुटनों को मिला दें, दोनों हाथ से पकड़ के सामने की तरफ देखेंगे, छाती चौड़ी करेंगे। छाती चौड़ी जैसे ही करेंगे, पेट पर पाएंगे प्रेशर। तो 1 से 2 मिनट ऐसे बैठना है। संतुलन नहीं बना पाते हैं ऐसी स्थिति में, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, 2 मिनट। ठीक यहीं पर अब हम लोग आ जाएंगे पंजों के बल। हाथ का सहारा लेंगे, सामने देखेंगे, आंखें बंद करके। आंखें बंद करके अभ्यास करना अच्छा है। आंखें बंद करके हम स्वयं को देखते हैं, आंखें खोलकर बाहर की दुनिया को। तो बाहर की दुनिया को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है। तो इस प्रकार से
2 मिनट रिलैक्स, बैठ जाते हैं, पैरों को फैला देते हैं। पश्चिमोत्तानासना, पश्चिमोत्तानासना, बैठ जाते हैं इस प्रकार से सीधा, घुटनों को मोड़ दें, जरा सा पकड़ लीजिए इस प्रकार से, सामने देखिए, सामने देखते हुए और घुटनों को सीधा करेंगे। आगे की तरफ झुकेंगे। 2 मिनट, धीरे धीरे वापस। ये कुछ सरल से अभ्यास थे आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ करने के लिए। बहुत ही सरल से अभ्यास है, मैंने किया है, आपने देखा है। पाचन तंत्र आपके स्वस्थ होंगे और गैस एसिडिटी की समस्या धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी। बचाव पक्ष में जो मैंने बताया है आपसे पहले, आहार का ध्यान देना है। आहार की बात करें, फिर से कर लेते हैं। फाइबर की मात्रा बढ़ाइए, पर्याप्त पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए, शारीरिक अभ्यास जो हमने आपको बताया है वो करना है। चाय कॉफ़ी से दूरी बनाइए और सुबह सुबह खाली पेट तो चाय बिल्कुल ही बंद करिए। और बाहर के स्वादिष्ट लजीज मसालेदार भोजन उनका त्याग करें। गैस एसिडिटी की समस्या 100% जाती है। अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सबका मंगल हो।